चलिए चल के धावा बोलते, हड्डी पसली एक करते हैं, उनको सबक सिखाते हैं। धावा बोल देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे और अंत में केस सॉल्व कर देंगे। मेरे रहते हुए कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, समझ गए सब? ए सोडी, तुम्हारा गैरेज का तो एंड इधर ही हो गया। इधर है वो टेम्पो और चोर। अरे पांडे जी बंटी ना बहुत स्मार्ट है, उसने टेम्पो को कहीं छुपा दिया होगा। तो बुलाओ बंटी को और उससे पूछो कि उसने टेम्पो और चोरों को कहां छुपा के रखा है। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई अब अपन जल्दी से यहाँ से निकल सकते हैं। नहीं बग्गे, अभी बहुत जगह नाकाबंदी है, हम फंस सकते हैं। एक बार नाकाबंदी हट जाने दे, फिर हम निकल लेंगे। भाई तब तक अपन करेंगे क्या? बग्गे, नाकाबंदी 3-4 घंटे तो चलेगी। तब तक के लिए अपन को ये टेम्पो किधर तो छिपाना पड़ेगा। भाई अब अपन इतना बड़ा टेम्पो किधर छुपाएंगे? अरे गैरेज में रिपेयर के बहाने इस टेम्पो को ले जाते हैं और 3-4 घंटे वहीं छुपा देंगे। मान गए जग्गे, झक्कास आइडिया है तेरा। हाँ तो जल्दी से गैरेज ढूंढ। हाँ क्या? भाई मिल गया अपने को गैरेज, यही पास में ही है। हाँ तो रास्ता बताना किधर है। क्या बताओ पांडे जी? कुछ मत बताओ भिड़े मास्टर, हमें टेम्पो ढूंढने दो। तुम्हारा सातो पाटिल साहब, ये नए परिवार के स्वागत की इतनी तैयारी की थी हम लोगों ने। ए भिड़े मास्टर चुप रह जाओ। अगर तुम्हारी बातों से मैं डिस्टर्ब हुआ और हमारे नजर से वो टेम्पो निकल गया ना, तो तुम्हारा स्वागत हमें लॉकअप में करना पड़ेगा। नहीं सॉरी। ये भेड़े ना टेम्पो को अगर सोसाइटी के अंदर रहने देता ना तो गड़बड़ ही नहीं होती। अरे पोपटलाल, अभी जो हो गया सो हो गया, अभी उस पे चर्चा करके कोई फायदा नहीं है भाई। अभी टेम्पो पे फोकस करो। ये टेम्पो मिल जाए तो अच्छा है, वरना बेचारे रतन भाई का गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल जाएगा। ओ मेहता साहब, वो मुहूर्त तो चला जाएगा, साथ में पीड़ू भी चला जाएगा। किधर के अंदर? अंदर किधर? अरे लॉकअप में। तो चालू पांडे जी सोसाइटी से निकले तभी आपने सुना नहीं, उन्होंने क्या बोला कि अगर टेम्पो चोर नहीं पकड़ा गया तो वो भीड़ों को गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ। अभी क्या करने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना टाइम हो गया, एक टेम्पो नहीं दिखा। ये बंटी कौन है? मेरे गैराज दा मैकेनिक है। तो इसको क्या है अभी? पूछता हूँ। हाँ बोल बंटी, एनीथिंग अर्जेंट? पप्पा जी आप गैरेज वापस कब आओगे? ओ बंटी, हुण मैं गैराज नहीं आ रहा। क्यों बाजी? वो दरअसल गोकुलधाम सोसाइटी में एक नया परिवार रहने आया है। तो उनका सामान से भरा हुआ टेम्पो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से चोरी हो गया। और हम पूरे गोकुलधाम वाले वो टेम्पो चोर को ढूंढने निकले हैं। ठीक है पाजी, कोई काम हो तो बताना। सुन बंटी, और मैं तेनों टेम्पो और टेम्पो चोरों की फोटो भेज रहा हूँ मोबाइल पे, तू भी जरा नजर रखी। ये आगे। पाजी, अपन के टेम्पो के इंजन में ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा देखने का। हाँ थोड़ा फटाफट। हाँ पाजी ये टेम्पो इतना सजाया है क्यों है? अरे वो क्या है ना, आज अपने टेम्पो का हैप्पी बर्थडे है इसलिए। पाजी टेम्पो बिगड़ गया है तो हैप्पी बर्थडे क्यों मना रहे हैं? अरे पाजी, अपन लोगों ने टेम्पो पहले सजाया था, अपने को कहाँ पता था कि बर्थडे के दिन ही ऐसा प्रॉब्लम होगा। हो कोई गल नहीं जी, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। नहीं, तुम नहीं देख सकते। अगर टेम्पो देखूंगा नहीं तो रिपेयर कैसे करूंगा? वो रिपेयर करने से पहले अपने मालिक से पूछना पड़ेगा ना। हो तो जी अपने मालिक को पूछ लो। अरे उससे बात हो गई है, वो शहर से बाहर गए ना, 2-3 घंटे में आ जाएंगे। कोई गल नहीं जी, तब तक टेम्पो में राउंड मारते हैं, कोई गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगा। नहीं, तुम नहीं देख सकते।
क्यों? डीजल कम है ना। हमारे मालिक आने वाले हैं, वो आ जाए, उनके सामने सब कर लेना। हाँ, उनका लाडला है ना। हाँ ठीक है जी। तब तक आप ना डिटेल दे दीजिए। नहीं, उसकी क्या जरूरत है? जी हमारे सोडी गैरेज का रूल है जी, या कोई भी गाड़ी पार्क होती है ना, सबसे पहले इसकी डिटेल ली जाती है। हाँ ठीक है। हाँ जी, नाम बताइए पाजी। जी दिनेश। जी दिनेश ना, जी वाला जी नहीं, वो सिर्फ दिनेश। पाजी टेम्पो का नंबर 335 से भाई। अरे बग्गे, तू वो दूसरे वाले टेम्पो का नंबर बता रहा है। वो दूसरा 3357। 3357 ठीक है पाजी। ठीक है जी पाजी। पाजी बाद में टेम्पो चेक करने के लिए बोनट खोलना पड़ेगा, तब तक मैं फूल उतार देता हूँ। नहीं, आप फूल नहीं उतार सकते। अरे पाजी, वो आज हमारे टेम्पो का हैप्पी बर्थडे है ना, हमारे मालिक ने बहुत प्यार से फूल से सजाया है। अब आप हटा दोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। उनका लाडला है ना। हमारे मालिक को आ जाने दो, वो बोले तो सब निकाल देना। कुछ तो गड़बड़ है। ओह ठीक है पाजी, जैसा आप कहे। जब तक आपके साहब आ रहे हैं तब तक आप स्टोर रूम में शांति से बैठिए। नहीं, हम लोग यहीं टेम्पो के पास खड़े रहेंगे। पाजी आप कब तक खड़े रहोगे? आइए आप स्टोर रूम में बैठिए, लस्सी पीजिए, मैं आपके लिए गरम गरम समोसे मंगाता हूँ। ओए वीरे। हाँ जी पाजी। ओए इनको स्टोर रूम में लेके जा, इनकी खातिरदारी कर, लस्सी पिला, गर्मा गर्म समोसे खिला। अरे इसकी क्या जरूरत है? वो सोडी गैराज का तो ये रूल है, हम कस्टमर को बिना लस्सी पिलाए जाने नहीं देते। ओ हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आइए पाजी, आइए। चलिए सर। चलो चलो पाजी, लस्सी पियो। अरे आप भी तो। ओ जी मैं बस 2 मिनट में आया, अभी आया जी, थोड़ा सा काम है। चलिए कोई नहीं। ठीक है जी। कुछ तो गड़बड़ है। इन दोनों ने टेम्पो का नंबर भी अलग अलग बताया और मुझे एक बार भी टेम्पो देखने नहीं दिया। सोडी पाजी जिस टेम्पो की बात कर रहे थे, कहीं ये वही टेम्पो तो नहीं है? आइए जी, आइए बैठिए यहाँ पे। आप लोग अच्छे से बैठिए, मैं आप लोग के लिए लस्सी लेकर आता हूँ, ठीक है? वाह भाई, टेम्पो को गैरेज में लेकर के आने का तेरा प्लान सुपर हिट है। चुप रह, कुछ भी मत बोल। उनको कुछ गड़बड़ लग रहा है। कितने है? कौन? और कौन? टेम्पो चोर। ये टाइम भी राह करके जैसा भाग रहा है। 6:30 बजे तक टेम्पो नहीं मिला तो हाथ मारा अरेस्ट हो जाएगा। अरे लेकिन क्या करें, टेम्पो मिल ही नहीं रहा है। अरे बंटी वापस फोन कर रहा है, मैं देखता हूँ। हाँ बंटी, हुड़की। पाजी मैंने टेम्पो की खबर देने के लिए फोन किया है। क्या खबर देने फोन किया? पाजी आपकी आवाज को क्या हुआ है? अरे बंटी, वो मेरे यार पप्पू की आवाज थी। अब मैं पूछ रहा हूँ, वो क्या खबर देनी है टेम्पो की? पाजी मुझे लगता है जिस टेम्पो को आप लोग ढूंढने निकले हैं, वही टेम्पो अपनी गैरेज पे रिपेयरिंग के लिए आया है। क्या? उत्तरी। जी पाजी। टेम्पो का नंबर क्या है? हाँ जी पाजी, गाड़ी का नंबर है MH03OC3357। वही है। और पाजी सैड वाली नंबर प्लेट पे ना अलग नंबर है, पर उन्होंने यही नंबर पेंट किया हुआ है। पक्का वही है। शाबाश बंटी, और दिल खुश कर देता। सॉरी, हाथ स्टेरिंग पे रखो, अपनी बल्ले हो जाएगी। अच्छा बंटी सुन, हमारे वहां पहुंचने तक ना तू उन टेम्पो चोरों को बिजी रखना। कोई लस्सी पिला, नाश्ता करा, उनकी खातिरदारी कर, पर किसी भी हालत में उनको गैराज से बाहर मत जाने देना। ठीक है पाजी। वाह वाह वाह, ये तो वही बात हो गई सोडी
कांख में छोरू ने गांव में गोता गोत। क्या मतलब बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। पांडे जी को फोन करके बता देते हैं। हाँ मैं करता हूँ फोन। स्पीकर पे रखना। कब से ढूंढ रहे टेम्पो को, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि टेम्पो शहर के बाहर चला गया। क्या बोलता है बड़े मास्टर? हमारी नाकाबंदी से टेम्पो क्या, इस शहर से साइकिल भी बाहर नहीं जा सकता। जेठालाल का फोन। हेलो, चलो जी पांडे जी, चोर मिल गया है। नहीं मतलब हमने उसे पकड़ा नहीं है, हमें सिर्फ उसकी खबर मिली है। हाँ, उसको पकड़ेंगे तो आप भी। और हाँ पांडे जी, कल के हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में आपका आर्टिकल छापूंगा, वो भी आपके फोटो के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले ये बताओ खबर क्या है और चोर है कहाँ? चलो पांडे जी, और टेम्पो में तकनीकी खराबी होने की वजह से वो लोग टेम्पो की रिपेयरिंग करवाने, बताइए कहाँ पहुँचे होंगे? ए जेठालाल, ज्यादा पहेली मत बुझाओ, ये बताओ कि टेम्पो है कहाँ? अपने सोढ़ी के गैरेज में। How stupid! अरे आप मुझे स्टूपिड क्यों बोल रहे हैं? स्टूपिड तुम्हें नहीं, चोर को बोल रहा हूँ। चोरी के गैराज में टेम्पो खड़ा है। नहीं चालू जी, पांडे जी आप समझे नहीं। जब ये लोग रिपेयरिंग के लिए सोढ़ी के गैराज में गए होंगे तो उनको पता नहीं होगा ना कि ये गैराज सोढ़ी का ही है जो गोकुलधाम में रहता है। हाँ ठीक है, ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनो। कैसे भी करके उन चोरों को गैराज में रोक के रखो, और टेम्पो को भी जाने मत देना कहीं। ओए, मैंने अपने बंदों को बोल दिया है, तुझे टेंशन ना लो। वो कैसे भी करके उन टेम्पो चोरों को गैराज से जाने नहीं देगा। हाँ वेरी गुड सोडी, वेरी गुड। ए सोडी, तुम्हारा गैरेज है किधर? वो मुझे पता है पांडे जी, मुझे पता है। और भिड़े, तुम फिक्र मत करना, हम गोकुल धाम वालों को भी ये खुशखबर दे देंगे। हाँ ठीक है, बता साहब, ठीक है। और कुछ बोलना है? हाँ, हेलो 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 हेलो। तो बोलते भी नहीं और काट देते, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। सॉरी आप है ना, अभी आगे से यूटर्न लेना और पीछे जरा 1 किलोमीटर जाके ना फिर एक राइट टर्न है, वहां पे ले लेना। बेटा साहब जल्दी से फोन कीजिए, गोकुलधाम में सब परेशान होंगे। रतन, वक्त बीतता जा रहा है, टेम्पो की तो अभी तक कोई खबर ही नहीं मिली। हाँ रूपा, तू टेंशन ना ले, बी पॉजिटिव, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। अरे क्या बी पॉजिटिव, कब से आस लगा कर बैठी हूँ, कोई खबर ही नहीं आ रही टेम्पो की। आप एक काम कीजिए, झटपट जाइए और टेम्पो ढूंढना शुरू कीजिए। जाइए। ठीक है, तू कहती है तो मैं जाकर आता हूँ। साहब, हम भी चलते हैं आपके साथ। हाँ दादा, टेम्पो मिल गया तो मेरी शेरवानी भी मिल जाएगी। हाँ, है ना? मिल जाएगा। हाथी भाई। रतन भाई रुक जाइए। अरे नहीं, रुकना नहीं है रतन, आप प्लीज निकलो, जल्दी निकलो, मुहूर्त निकला जा रहा है, गृह प्रवेश करना है। ठीक है, तू कहती है तो मैं जाता हूँ। एक मिनट, मैं भी आती हूँ आप लोगों के साथ। क्या है, पांडे जी ने बोला था ना कि अगर टेम्पो नहीं मिला तो इनको लॉकअप में डालेंगे। तो एक मिनट, आप लोग रुकिए, तारक का फोन है। हाँ तारक बोलो। अंजलि, एक खुशखबरी है, टेम्पो चोर दोनों मिल गए। एक मिनट, आप उनको पूछिए ना कि टेम्पो सच में मिला है ना। अच्छा मेहता साहब, पक्का टेम्पो और चोर दोनों मिल गया है ना? हाँ, पक्का मिल गया है। एक मिनट, मेहता भाई साहब। भाई साहब, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं कि हमें टेंशन ना हो इसलिए आप ऐसे झूठ मूठ बोल रहे हो? नहीं भाभी जी, वो टेम्पो सच में मिल गया है।
बताइए कि वो टेम्पो मिला कैसे? अरे बबीता जी, जो टेम्पो चोरी हुआ है ना, वो रिपेयरिंग के लिए सोडी के गैरेज में आया है। सोडी के मैकेनिक ने उसको वहाँ पर बिठा रखा है, इसलिए अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। मतलब वो दोनों गैराज में है, तो आप वहीं पे रुकिए, हम सब भी वहीं आते हैं। दोनों चोर का ऐसा ढंसक बनाऊंगी ना, उनको लाइफ टाइम याद रहेगा। आ जाओ रोशन डार्लिंग, और तुसी सबको लेके गैराज पहुंचो। और मैं सबके लिए बंटी को बोल के लस्सी वस्सी मंगा के रखता हूँ। हाँ। अरे सोडी, हम लोग वहाँ पार्टी करने नहीं जा रहे हैं। अरे आप लोगों को वहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। आप लोग गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए, हम लोग टेम्पो लेकर वहाँ आ ही रहे हैं। सही बात है। अब सही टाइम पे सही मुहूर्त में गृह प्रवेश हो जाएगा। और इनका लौकिक प्रवेश भी बच गया। अरे थरी। सही बात है, इसी बात पर तो मिठाई बनती है। रुको बहन रतन भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ना एक रिवाज है कि कभी भी कोई भी खुशखबरी हो ना, गरबा तो बनता ही है। भगा भगा सोडी और भगा, जल्दी से तेरे गैराज पहुंचा। हेलो जी, हेलो। ठंडी ठंडी लस्सी भी हो। ओए वीरे, इनके लिए गरम गरम समोसे लेके आ। हाँ पाजी, स्पेशल पनीर वाले लेकर आता हूँ। समोसों की क्या जरूरत है, इतना बड़ा गिलास खत्म करना ही मुश्किल है। और नहीं पाजी, खाने पड़ेंगे। वीरे यार जल्दी जा यार। हाँ जी, अभी जाता हूँ। पाजी आप बैठिए, लस्सी भी है। आप सोडी गैरेज में आए हो, आपकी खातिरदारी तो बनती है। आप लस्सी पियो, मैं बस अभी आया। पियो जी। ये तो कमाल हो गया रे, टेम्पो चोर गोकुलधाम से टेम्पो चुरा कर सोडी के गैरेज पर लेकर गया। स्टूपिड। ओ जयदलाल, नहीं यार भाई, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो वो चोर को बोल रहा था। ओए अभी तो वो टेम्पो चोर खातिरदारी का मजा ले रहे होंगे। ले लो, एक बार मुझे वहां पहुंचने दो, फिर देखो मैं कैसे उनकी खबर लेता हूँ। अरे खबर तो मैं उनकी छापूंगा, और ऐसी छापूंगा कि उनकी दुनिया हिल जाएगी। पांडे जी, जैसे आप चोरों को पकड़ेंगे ना, सबसे पहले उनसे उठक बैठक कराना। चांगले शंबर, एक शिक्षक को बेवकूफ बनाया। ए भिड़े मास्टर, सजा क्या देनी है आप डिसाइड करेंगे। पहले ये बताओ कि वो सोडी का गैराज है कितना दूर? बस आगे जाते लेफ्ट लेके आ जाएगा। चलिए चल के धावा बोलते, हड्डी पसली एक करते हैं, उनको सबक सिखाते हैं। धावा बोल देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे, और अंत में केस सॉल्व कर देंगे। मेरे रहते हुए कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, समझ गए साहब? ए सोडी, तुम्हारा गैरेज का तो एंड इधर ही हो गया। इधर है वो टेम्पो और चोर। अरे पांडे जी, बंटी ना बहुत स्मार्ट है, उसने टेम्पो को कहीं छुपा दिया होगा। तो बुलाओ बंटी को और उससे पूछो कि उसने टेम्पो और चोरों को कहां छुपा के रखा है। अभी पूछता हूं। बंटी, बंटी से तुम नहीं पूछोगे, बंटी को बुलाओ, मैं पूछूंगा उसने टेम्पो और चोरों को कहां छुपा रखा है। बंटी, तुम जहां कहीं भी छुपे हो बाहर निकल आओ। टेम्पो और चोरों को कहां छुपा रखा है? पांडे जी
ये बंटी नहीं गोल्डी है। ए गोल्डी, तुमने बंटी, टेम्पो और चोरों को कहाँ छुपा रखा है? अरे पांडे जी ब्रेक लाओ, ठंड रखो, मैं पूछता हूँ। गोल्डी, बंटी कितने है? बाजी बंटी बाजी तो स्टोर रूम में है। शाबाश, मैंने कहा था ना पांडे जी, वो बंटी बहुत स्मार्ट मुंडा है। उसने चोरों को स्टोर रूम में पकड़ के रखा है। ओके कम ऑन, लेट्स मूव टू स्टोर रूम। अरे पांडे जी उठे कितने? स्टोर रूम? पांडे जी स्टोर रूम जाने का रास्ता इधर से है। कम ऑन, लेट्स मूव। आइए आइए पांडे जी, आइए। गुड। बंटी, ओए एक ही, ओए वो किन्ने बनिया तेनू? अच्छा तो ये है तुम्हारा स्मार्ट मैकेनिक। बंटी तू ही थे तो फिर वो टेम्पो चोर कितने है? वो चोर तुम्हारे स्मार्ट मैकेनिक को बांध कर यहाँ से भाग गया। तो टेम्पो चोर फिर हमारे हाथ से निकल गया। जेठालाल, सॉरी। लगता है मेरा लॉकअप जाने का युग प्रबल हो रहा है। हाँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? नकारात्मक नहीं सोचते कभी भी। भाई कुत्तिया, तूने रोशन सिंह सोडी का नाम मिट्टी विच मिला देता। जी मैंने आपका नाम मिट्टी में नहीं मिलाया, मैं बहुत कोशिश की थी जी, पर वो चोर बहुत चालाक निकले पाजी। सोडी के स्मार्ट मैकेनिक, अब पूरी कहानी मुझे डिटेल में बताओ, कोई भी क्लू मिस नहीं होना चाहिए। जी सर जी बताता हूँ मैं। तो सर जी मैंने सोडी पाजी को फोन लगाया कि गैरेज कब वापस आ रहे हो, तो सोडी पाजी ने फोन रखने के बाद टेम्पो की फोटो और चोर के स्केच भेजे। तो सर जी जैसे ही मैं चोर के स्केच देख रहा था तो तभी पाजी फूलों से सजा हुआ टेम्पो गैरेज में आया। फूल हार से सजा हुआ टेम्पो? जी सर। सर मतलब चोरों ने टेम्पो का हुलिया बदल दिया? पाटिल, उन्होंने टेम्पो का हुलिया इसीलिए बदला ताकि कोई नंबर प्लेट देख न पाए। सर मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी। हाँ। पांडे जी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फूलों से सजा हुआ टेम्पो देखा था। और हाँ, हमें कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि जो फूलों से सजा हुआ टेम्पो जा रहा है, ये वही टेम्पो है जो चोरी हुआ था। हाँ, लेकिन ये जेठालाल, ये इसने मेरा बात माना नहीं और उल्टा मेरा मजाक उड़ाया। मतलब? ये जेठालाल ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरे को बोलता कि तुम्हें कुछ कॉमन सेंस नहीं है। चोर चोरी करके टेम्पो को भगा कर ले जाएगा, उसको फूलों से सजाएगा थोड़ी, ऐसा बोलता है। जेठालाल तुमने ऐसा बोला? मतलब तभी मुझे पता नहीं था ना कि अय्यर भाई का दिमाग ऐसे चोरों के जैसा सोचता है। जेठालाल तुम्हारी गलत सोच की वजह से शातिर चोर हमारे हाथ से निकल गए। सॉरी। छोड़ो सर, अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। वाह पाटिल वाह, चिड़िया चुग गई खेत तो हम घर जाकर सो जाएं, केस को छोड़ दें, जो होता है होने दें। नहीं सॉरी सर। फटाफट इसको स्केच दिखाओ और डबल चेक करो। देखो ठीक से देखो और बताओ, क्या वो चोर ये स्केच की तरह दिख रहे थे? तो सर जी दिखने में तो बिल्कुल ऐसे ही थे, और दोनों ने कैप और चश्मा लगाया हुआ था। समझे? टेम्पो के साथ साथ उन लोगों ने अपना भी हुलिया बदल लिया था। एक बात बताओ स्मार्ट मैकेनिक,
उन लोगों को देखते ही तुम्हें शक हो गया था कि वो लोग टेम्पो चोर हैं? और नहीं सर जी, उनको देखते ही मुझे शक नहीं हुआ। मैं उनसे ना पाजी टेम्पो का नंबर पूछा। उन दोनों ने ना टेम्पो का नंबर अलग अलग बताया। तो मुझे ना उन पे शक पड़ गया। शक के चक्कर में मैंने उन दोनों को स्टोर रूम में बुला लिया और पाजी मैंने अपने बीरू को उनकी खातिरदारी के लिए लगा दिया और चुपके से टेम्पो के पास गया और टेम्पो पे लगे फूलों को हटाया और देखा टेम्पो के नंबर अलग अलग, जैसे सोडी पाजी ने बताया था। तो सर जी टेम्पो की नंबर प्लेट पे अलग नंबर, उस साइड पे अलग नंबर, तो मुझे शक हो गया पाजी। अच्छा, मतलब पांडे जी चोरों ने आगे का और पीछे का नंबर बदल दिया लेकिन साइड का नंबर चेंज करना भूल गए। थैंक यू बड़े मास्टर। अच्छा आपने बता दिया, वरना हमें तो समझ में नहीं आता ना। तू शांत रहना भाई। क्या कैसे शांत रहूं? लॉकअप मैं जाने वाला हूँ, तुम जाओगे मेरे बदले? बोल जो बोलना है बोल। और सर वो दोनों यहाँ टेम्पो रिपेयर करवाने आए थे पर मुझे टेम्पो को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। सर बोल रहे थे हमारे मालिक का है बाद में चेक करना, हमारे मालिक का है बाद में चेक करना। I got it. क्या? वो पुलिस से बचने के लिए सोडी के गैराज में शेल्टर लेने आए थे। जैसे ही चोरों को पता चला कि बबली ने उन्हें पहचान लिया है। बबली कौन है अभी? अरे क्या नाम है तेरा भाई? बंटी। जैसे ही चोरों को पता चला कि बंटी ने उन्हें पहचान लिया है वो यहाँ से भाग गए। अब स्मार्ट बंटी एक बात बताओ, वो चोर एग्जैक्टली भागे कैसे थे? हाँ बताओ, तुम्हें कैसे चूना लगाकर भाग गए वो चूना नहीं पाजी, लस्सी लगा के भागे हैं। अरे बंटी, लस्सी हो या चूना काय पण लागलं असेल, कैसे भागे तो बताओ। उन्होंने मुझे यहाँ स्टोर रूम में बुलाया और सुनिए पाजी वो आपको अंदर बुला रहे हैं, आइए ना। की हो यार? अरे बुला रहे भाई साहब, चलो। भाई साहब की गल होगी? अरे पाजी लस्सी में तो मक्खी है। तो किसमिस होगा जी? अरे ठीक से देखो तो सही, मक्खी है। भाग्य, वो लस्सी लेके आ। कैसी रही खातिरदारी? बीरे चल भागे, बाय बाय। वो इस तरह मुझे यहाँ बांध के टेम्पो लेके भाग गए। अरे ये क्या हो गया? ये चोर पकड़े जाते तो मैं छूट जाता। अरे भिड़े तो टेंशन मत ले दोस्त, देख चूहे बिल्ली की भागम भाग में हमेशा चूहा ही पकड़ा जाता है, वैसे ही चोर और पुलिस की भागम भाग में हमेशा चोर ही पकड़ा जाता है ना? चलो पांडे जी। सर क्या लगता है चोर लोग यहाँ से किस तरफ जा सकते हैं? बाजी वो कहीं भी जाएं पर ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तुम कैसे बता सकते हो? हाँ, वो दोनों चोरों में से एक चोर बोल रहा था कि गड्डी में डीजल कम है, तो दूसरे वाला उसको आंखें दिखा रहा था। तो मुझे पता चल गया कि ये लोग मेरे से कुछ तो छुपा रहे हैं। पांडे जी टेम्पो में डीजल नहीं है, मतलब उन्हें डीजल भरवाने के लिए आसपास के पेट्रोल पंप पे जाना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली
पाटिल। यस सर। आसपास के पेट्रोल पंप पर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दो। वो टेम्पो यहाँ से निकल कर नहीं जाना चाहिए। हाँ। यस सर। कम ऑन लेट्स मूव। चोर यहीं आसपास घूम रहे होंगे, हम उन्हें पकड़ ही लेंगे। लेकिन पांडे जी ये चोर बड़े शातिर हैं, छिपने के लिए कोई नई चाल जरूर चलेंगे। पत्रकार महोदय जी, अगर चोर शातिर है तो मुंबई पुलिस उन शातिर चोर को पकड़ने वाले शिकारी है। चोर को हम अपनी जाल में फंसा कर ही रहेंगे। ओ बंटी बाजी, बंटी समोसे आ गए गर्मा गर्म। वो दोनों मेहमान नहीं थे, चोर थे। समोसे लेके जल्दी आना यार। ओ सॉरी बाजी, मेनू की पता सी। पांडे जी समोसे खाएंगे? थोड़ी चोरों के लिए मंगाया हुआ समोसा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को ऑफर कर रहे हो? सर खाने का नाम लेके बिना खाए चले जाना अच्छी बात नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं ना समोसा, गर्मा गर्म समोसा है। चिंदे, जब हम खाना खाने बैठते हैं उसी वक्त कोई इमरजेंसी केस का कॉल आ जाए तो हम केस का कॉल अटेंड करते हैं या खाना खाते हैं? खाना छोड़ के कॉल अटेंड करते हैं सर। हाँ गुड। और सबसे पहले ये बताओ, आसपास यहाँ कौन सा पेट्रोल पंप है? सर गुलाब पेट्रोल पंप। यहाँ से सीधे हम गुलाब पेट्रोल पंप जाएंगे। और एक बात याद रखना, अब आई गए हो मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन में, तो रास्ते में फूल हार से सजा हुआ कोई भी टेम्पो दिखे तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे। यस सर। हाँ यार भाई। क्या यार भाई, पहले मैं बोला तब तो। अरे मैं कह रहा हूँ कि इस बार मैं ध्यान रखूंगा, मैं ध्यान रखूंगा। चलो आइए सर, आइए। आप आगे होइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जेठालाल, तुमने मेरा बात मान लिया होता तो अभी तक हमने उस टेम्पो चोर को पकड़ लिया होता। अरे हाँ यार भाई, एक बार सॉरी बोल तो दिया आपको भाई। अभी नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ भी बोलूं तो मेरा बात सीरियसली सुन लेना। सॉरी, उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्या? क्यों? क्योंकि हर बार आप सही होंगे, उसकी गारंटी आप दे रहे हैं। हाँ क्या? हाँ आप तो हाँ ही बोलेंगे ना। जेठालाल अय्यर, अब ये सब बातें छोड़ो, टेम्पो ढूंढने पे ध्यान दो। हार फूल से सजा हुआ टेम्पो पर ध्यान देना। हाँ जेठालाल। मेहता साहब क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? यही कि अपनी नजरों से टेम्पो को देखने के बाद ही हमें सोसाइटी वालों को बताना चाहिए था। अब हमें टेम्पो मिल गया है, ये सोच के वो लोग खुश हो रहे होंगे। मैंने ही बोला था, सॉरी। नो। तारक का फोन है, लगता है टेम्पो की खबर आ गई। हाँ बोलिए तारक, आप लोग टेम्पो लेकर गोकुलधाम सोसाइटी में कितनी देर में आ रहे हो? अंजलि, एक बुरी खबर है। क्या? वो टेम्पो चोर टेम्पो लेके सोडी के गैराज में गए तो थे, लेकिन पता नहीं कैसे उन्हें शक हो गया और हमारे वहां पहुंचने से पहले वो चकमा देके फरार हो गए। चोर टेम्पो लेकर भाग गए? हाँ, और अभी भी हम टेम्पो चोर को ढूंढ ही रहे हैं। जैसे कुछ पता चलता है मैं फोन करके बताता हूँ। ओके। हमारा श्रीराम जी, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? अरे और कितनी परीक्षा लोगे आप? कभी टेम्पो मिलता है, कभी चोरी हो जाता है, क्यों? रूपा बेन, તમે टेंशन नहीं ले हो, टेम्पो मली जैसे। हाँ लेकिन भाभी से नहीं मिला टेम्पो तो क्या करेंगे? देवा, ऐसा अनर्थ मत करना। अगर टेम्पो नहीं मिला तो
इनको लॉकअप में जाना पड़ेगा। माधवी भाभी, भिड़े भाई को लॉकअप में नहीं जाना पड़ेगा, टेम्पो जरूर मिल जाएगा। हाँ सच हो दे रहे देवा। कब मिलेगा भाभी सा टेम्पो? कब से एक ही बात सुन रहा हूँ, टेम्पो मिल जाएगा, टेम्पो मिल जाएगा। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात भी पता नहीं है हमें। हाथी भाई साहब एक काम कीजिए, आप उनको फोन करके पूछिए, वो टेम्पो ढूंढने कटे जा रहे। हाँ पूछता हूँ। मैप के हिसाब से गुलाब पेट्रोल पंप ज्यादा दूर नहीं है। हाथी भाई का फोन? हाँ बोलिए हाथी भाई। हाँ मेहता साहब, रतन भाई आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी रतन भाई बोलिए ना, क्या हुआ? टेम्पो मिल जाएगा ना भाई साहब? रतन भाई टेम्पो मिल जाएगा। हाँ रतन भाई देखिए, हम पुलिस के साथ उनके पीछे पीछे ही जा रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपका टेम्पो लेकर ही आएंगे। ठीक है भाई साहब, जो भी हो अपडेट करते रहना, ठीक है? हाँ 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 जी जी जी। भगा भगा सोड़ी और भगा। भाई अपन तो मिल ही गए थे उन्हें, लेकिन तेरी होशियारी की वजह से अपन लोग बच गए। अरे बग्गे, उस बंटी ने तो अपनी घंटी बजाई से डाली थी, लेकिन अपन भी किसी से कम है क्या? नहीं भाई। भाई लेकिन तेरे को कैसे पता चला कि उस बंटी को अपने बारे में पता चल गया? अरे बग्गे, वो अपन को स्टोर रूम में बार बार बैठने बोल रहा था। कोई गैरेज वाला किसी ड्राइवर को मस्त बिठाकर लस्सी वस्सी समोसे समोसे खिलाता है। हाँ भाई, मेरे को तो मेरा सग्गा मामा चाय के लिए नहीं बिठाता है। और ये मान न मान मैं तेरा मेहमान, तभी मेरा शक का रॉकेट उड़ा। लेकिन तेरे शातिर दिमाग ने उसका पूरा पूरा गेम ही उल्टा कर दिया। वाह जग्गे वाह वाह, क्या बात। पर बग्गे, असली खेल तो अब शुरू होगा। उस पुलिस वाले को पता चल गया होगा कि अपन ने अपन का हुलिया बदल लिया और इस टेम्पो को फूलहार से सजा दिया है। बता तो अब क्या करे भाई? तू अपनी छोटी छुरी निकाल। छोटी छुरी? वो क्यों भाई? अरे भाई, किसी सुनसान जगह पर जाकर ये फूलहार निकाल देंगे। क्या कहता है? भाई न रहेगा फूल, ना आएगी खुशबू। अब चोरों को पकड़ना आसान हो जाएगा। फूलों से सजा हुआ टेम्पो में डीजल कम, चोरों ने अपना हुलिया भी बदल दिया है। इतनी सारी कड़ियां एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले के लिए काफी है। हाँ सर, पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये चोर बहुत होशियार है। अरे कितने भी होशियार हों, चोरों को डीजल भरवाने के लिए किसी न किसी पेट्रोल पंप पर तो रुकना ही होगा। आगे बाहर निकल और फटाफट फूलहार निकाल। हाँ भाई। भाई जग्गे, देखा बरोबर ना? हाँ एकदम बरोबर। अब पुलिस फूलहार से सजा टेम्पो ढूंढेगी। भाई पुलिस तो हमें पकड़ ही नहीं पाएगी, हमने तो टेम्पो से फूलहार ही निकाल दिया है। और नंबर भी तो बदल दिया, 3357 से 8867। भाई जग्गे, एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं अपन चोर बाजार, वहां जाके सारा सामान भेज देते हैं। चल 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 फटाफट जल्दी चल। यार बग्गे। हाँ भाई। अपन चोर बाजार नहीं पहुंच सकते। क्यों? इसमें तो सचमुच डीजल कम है। ओ भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अबे तू कैसे देखेगा? टेम्पो मैं चलाता हूँ, मुझे दिख रहा है ना। हाँ 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 भाई, एक काम करते ना, अपन पहले पेट्रोल पंप चलते हैं। सही कह रहा है, चल 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 चल।
ये चोर तो नहले पे दहला साबित हो रहे हैं। हम गोकुल धाम वाले और पुलिस वाले डाल डाल पर हैं, तो वो चोर पात पात पर उत्पात मचा रहे हैं। हमें बंटी से इतना पता चला है कि टेम्पो में डीजल कम है और कभी भी खत्म हो सकता है, और टेम्पो का नंबर छुपाने के लिए उन्होंने टेम्पो को फूल और हार से सजा दिया है और अपना हुलिया भी चेंज कर दिया है। ये चोर सिर्फ शातिर नहीं है, बल्कि गिरगिट की तरह रंग भी बदल रहे हैं। लेकिन ये चोर ये नहीं जानते कि हम इनके बारे में सब जानते हैं। जी हाँ, जब ये चोर फूल और हार से सजा टेम्पो लेकर पेट्रोल पंप पर जाएंगे, तब हम उन्हें पहचान लेंगे, या फिर इन टेम्पो चोरों को हम रास्ते में ही पकड़ लेंगे, या फिर पेट्रोल पंप पे धर लेंगे। अब ये टेम्पो चोर कितना भी फड़फड़ाएं, उड़ नहीं पाएंगे। उनके सारे पत्ते हमारे सामने खुल चुके हैं। अब बाजी हमारे हाथ में। चोर और पुलिस का लुक्का छुपी का ये जो खेल है वो जारी रहेगा। तो मिलते हैं सोमवार को और देखते हैं कि आगे हम चोरों को कैसे धरते हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वो देखो टेम्पो फूल नहीं है। हाँ ठीक है, फिर आप में छोड़ देते हैं उसमें।